बिता रहे हैं, सही है ना। ताश खेल के समय बिता रहे हैं, कम से कम वहाँ तो नहीं जाना होगा। अच्छा, घर के लोग टीवी देख रहे हैं, तमाम वो धारावाहिक और क्या फिल्म देख रहे हैं, टीवी से तो मैं अपने आप को अलग कर सकता हूँ? कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं पढ़ना जानता हूँ, मान लो पढ़ना जानता हूँ, तो ग्रंथ तो रखें घर में, तो थोड़ा उसको जितना मैं समय लगाता हूँ उससे ज़्यादा लगा दूँ। अच्छा, मान लो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, तो सुनना तो जानता हूँ ना। यदि अभी भी प्रकृति के द्वारा आपका कान सही सलामत है तो कम से कम सुन तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। और आजकल जो सुविधा है, आजकल जो सुविधा है, किसके लिए? किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए। आज जो सुविधा, जो संसाधन, जो परिस्थिति जो आज है, किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए आज के पहले कभी नहीं था, कभी नहीं था। हम में से देखो यहाँ बैठे हैं काफ़ी लोग, आज से जब वो छोटे रहे होंगे 10-15 साल के, तब उन्हें पता रहा होगा कि जब हम बोलेंगे उसको हमारे बच्चे भी बाद में सुन लेंगे। सोचे रहे होंगे? सोचे ही नहीं रहेंगे। आज वो स्थिति है। गुरुदेव जी के प्रवचन, गुरुदेव जी की अनुपस्थिति में आप घर बैठे सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं ज़्यादा समय दूंगा सुनने में, नहीं पढ़ सकता हूँ। तो देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप हम सब कहते हैं ना कि अब क्या करें, जैसा है चलने दो। अच्छा, कुछ लोग आपस, अरे क्या बूढ़े सुग्गा को और पढ़ाओगे, अब हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो संभव है, जो आप कर सकते हैं, उसके लिए फिर काहे का दूसरे पर आश्रित होना। कभी मैं एक सूत्र कहा करता हूँ, जो हम नहीं कर सकते हैं, फिर से याद करना, जो हम नहीं कर सकते हैं, यदि हम उसे नहीं करते हैं तो हमारा दोष नहीं है। जो हम नहीं कर सकते हैं उसे हम नहीं करते हैं तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन जो हम कर सकते हैं उसे जब नहीं करते हैं, तब क्या कहा? जो हम कर सकते हैं जब उसे नहीं करते हैं तब तो दोष है ना हमारा, तब तो बहाना नहीं बनाया जा सकता है। और जो मैं बता रहा हूँ, क्या यह असंभव है? बिल्कुल असंभव नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, शब्दों में थोड़ा से, जैसे अब इसको इस ढंग से और ढंग से कहूँ मैं, स्वाभाविक रूप है कि आप सब प्रारंभ से ही आदत बनी होगी सुबह जल्दी उठने की। घर के काम संभालना था, कोई काम कारण से आपको जल्दी उठने की आदत है, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। और अब की स्थिति कैसी है? नहीं चाहने पर भी नींद खुल जाती है सुबह, क्योंकि उतनी नींद बच्चों सरीखे तो नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अब आपको बच्चों की तरह 12 बजे तक तो जागना नहीं है कि मोबाइल लेकर के देखते रहना है। अच्छा, कोई यदि करता हो तो बदल लो, अभी भी बदल लो, मैं कह रहा हूँ। यदि बुढ़ापे में भी कोई 11 बजे रात तक मोबाइल देखते हुए जाग रहा है, इसका मतलब है, वो कहावत है ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं समझता, ये विश्वास करता हूँ यहाँ, चूंकि इसलिए विश्वास करता हूँ कि जितने बैठे हैं सब पुराने सत्संगी हैं, कम से कम इतना छोटा काम तो नहीं है करते होंगे, इतना छोटा काम तो नहीं है करते होंगे, है ना। देखो, जवान है घर में, वो लोग हैं, वो लोग यदि कभी ये भूल करते भी, देखो करना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मान लो वो बच्चे नए हैं, उनके पास अवसर है, हो सकता है कुछ हो, तो वो लोग यदि कहीं 11 बजे 12 बजे तक अपने मोबाइल और टीवी में समय बिताते हों, वो उनका जीवन है, उनका जीवन, उनको देख के ललचाना नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, आप बिल्कुल अलग हैं। तो फिर यदि आप जल्दी सो जाते हैं तो निश्चित रूप से सुबह जल्दी नींद खुलती होगी, खुलती होगी। और जब नींद खुल जाती है और आप देखें घर के लोग अभी भी 6 बजे उठे नहीं हैं, अभी भी 7 बजे उठे नहीं हैं, तब क्या करना होता है? तब मन बड़बड़ाने लगता है। मैं वही बताना जा रहा हूँ। अब क्या करना है? वो बड़बड़ चल रहा है ना मन, उसे शांत करो। क्या कहना है? उनका जीवन है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? मन को समझाओ,
स्वीकार भाव। फिर से बता रहा हूँ, जिसे आप बदल नहीं सकते, ये सूत्र याद रखना, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकारना सीखें। जिसे आप बदल नहीं सकते उसे आप स्वीकारना सीखें। क्या आप उन्हें बदल पाएंगे? अच्छा, मेहनत तो बहुत किए होंगे, जितने बैठे सब मेहनत किए होंगे, मेरे अनुसार घर वाले चलें, बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन क्या हुआ? ना आपका बेटा आपके अनुसार, या कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा नहीं है, कुछ है, लेकिन जितना आपके मन में है कि ऐसा हो, पूरा पूरा बेटा नहीं फॉलो कर रहा है। और बहू, वो तो जगदम्बा है उनको तो कहना ही नहीं है। सही है कि नहीं है? बहू और बेटे क्या आपके अनुसार कर रहे हैं? अच्छा, फिर आपके जो पोता है, बेटे के बेटे हैं, बेटे की बेटी है, वो तो और न्यू जनरेशन है, वो नया खून है। अब आप ये मानेंगे कि जैसा मैं जीवन में जिया वैसा ही ये लोग जिए, वैसा ही करें, नहीं करने वाले हैं। तब क्या करना है? और आपने बदलने का प्रयास भी किया और अंत में क्या लगा? नहीं बदलने वाले हैं। मैंने क्या कहा? जिसे आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकारना सीखें। एक्सेप्टेंस, ये शब्द याद रखिए। क्या होगा इससे? याद रखें, क्या होगा इसे स्वीकारने से? दो बातें होंगी। सबसे बड़ी बात होगी, स्वीकार भाव से आपके मन में जो तनाव था ना, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे तनाव होता है? एक तरफ घटना घट रही है, देखिए, एक तरफ क्या हो रहा है, वो देर में सो रहे हैं, देर रात तक जगे हैं, सुबह देर रात तक सो रहे हैं, ये घटना घट रही है। आप क्या चाह रहे हैं? ऐसा न हो। देखिए, एक तरफ घटना घट रही है और दूसरे तरफ आपने नहीं कहा, सही है ना? तो क्या हुआ? आप ख्याल करिए, तनाव होगा। कैसे होगा? एक रस्सी है, एक रस्सी है जिसे दोनों तरफ से खींचें तो रस्सी में तनाव होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कितनी खतरनाक स्थिति है। और जिस समय आपने रस्सी छोड़ दी तो सामने वाले का क्या होगा? वो धड़ाम से गिरेगा ना। आप क्या कह रहे हैं? जो हो रहा है उसको आप कहते हैं न हो, ये न हो, बस यह तनाव है आपके मन का। आपने कहा एक्सेप्ट, स्वीकार, जैसा हो रहा है होने दो। जैसे ही आपने ढीला किया, तनाव खत्म। एक बात। दूसरी बात क्या होगी? तनाव खत्म। अब उससे जो आपकी एनर्जी खर्च हो रही थी, ऊर्जा खत्म हो रही थी, वो ऊर्जा बची। अब जो आपके मन में जो रिलैक्स का भाव जगा, सरल भाव जगा, उसे आप कहीं अपने जीवन को सुंदर बनाने में लगा सकते हैं, जीवन को। क्योंकि जब तक आप तनाव में रहेंगे, ना आप ध्यान कर पाएंगे, ना आप स्वाध्याय कर पाएंगे, और व्यायाम भी करेंगे तनावपूर्ण, तो व्यायाम काहे का होगा? कुछ नहीं होगा, तनाव रहित। क्योंकि ये मानसिक बीमारी ही आगे चल कर के शारीरिक बीमारी के रूप में बदल जाती है। इसलिए कम से कम ये सोचो, अब तो जीवन का थोड़ा अंश बाकी है, बहुत सारा तो इन्हीं सब के लिए मैंने करके बिता दिया। ये मकान, ये दुकान, ये व्यवस्था, ये खेती बाड़ी, पढ़ाना लिखाना, मैंने जीवन के बहुत सारे हिस्से को खपा दिया। अब तो लोग करने लग गए हैं, सब अपने अपने ढंग से चलने लग गए हैं। अब जो मेरा समय बचा है मेरे लिए, निजी जीवन क्या है? अब निजी जीवन के लिए है। और उस निजी जीवन में क्या ध्यान रखना है? आपका स्वास्थ्य किसी तरह ठीक रहे, किसी तरह ठीक रहे, आपका मन किसी भांति ठीक रहे। इन बातों का ध्यान रखिए। मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं, मैं अपने मन का ध्यान रखूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे खान पान की गड़बड़ी से, होता क्या है आजकल, कुछ लोग कहते भी हैं कि साहब मैं चाहता हूं कि सादा भोजन करूं, लेकिन क्या बताऊं, सादा भोजन घर में मिलता ही नहीं है। बहुत छौंक बघार, तेल मिर्च मसाला, ये समस्या तो है, कई जगह है। अच्छा, आप करोगे क्या इस चीज़ को लेकर के? हैरानी तो है। लेकिन फिर भी बड़ी विनम्रता और शालीनता से कहो
अच्छा नहीं सही तो उबाल दो कम से कम, ऐसे दे दो, बस भूल जाओ वो खट्टा मीठा चरफरा वाला स्वाद लेना। जो सादा भोजन मिले उबला हुआ जैसे भी मिले, क्या करो बस जिंदा रहना है, खा लो जैसा मिले। क्योंकि आप यदि नुक्ताचीनी करने लगेंगे, उसमें कहीं टोका टाकी करने लगेंगे, फिर गड़बड़ होगा, फिर उनके मन में टेंशन आएगा। क्यों? देखो जो भी जितना अच्छा बना कर दे उनको पसंद ही नहीं आता है। क्या करो, उबाल के रख दो, अब तो चाहे जैसा दे दो उनको। गुरुदेव जी की बातें सुनते हैं ना, कई बार सुने होंगे। गुरुदेव जी क्या कहते थे, कभी कभी बीच बीच में अपनी बहू की प्रशंसा कर दो, बहुत अच्छा भोजन बनाती है, बहुत अच्छा सेवा करती है, रोज नहीं कभी कभी कर दो, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, तो कम से कम ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे वो। तो क्या करना है, शब्दों में संयम, बड़बड़ाना नहीं है। एक तो मन में जो तनाव जग रहा है उसको हटा दो, फिर बड़बड़ाना नहीं है। अभी तक सोए हुए हैं, राजा रानी बने हुए हैं, काम ऐसा पड़ा है वैसा पड़ा है, जितना बड़बड़ाएंगे और जब बिस्तर में लेटे लेटे आपके कटु वाक्य उसके कान में जाने वाले हैं, जाएगा तो आपके प्रति श्रद्धा के नाम से कुछ नहीं बचेगा, है ना। क्या बचेगा, ये परेशान हो रहे, ये बूढ़ा चिल्लाता ही क्यों है, और अंदर से क्या कहेंगे, ये कब मरे शब्द नहीं कहेंगे, वो गड़बड़ हो जाता है शब्द कहने में। दिल क्या कहेगा, कब इनकी छुट्टी मिले इनसे। अब बताओ ये नकारात्मक भाव क्यों जगा। मौन और शांत, मौन और शांत। मेरा मतलब है कभी कभी कोई न्याय नीति की बात कहनी हो, कोई ऐसी बात हो जो सचमुच बड़ा नुकसान करने वाला हो, तो बड़ी शालीनता से बता दो, बता दो। ऐसा नहीं कि नहीं बताना है, लेकिन आप यदि उसमें बड़बड़ बड़बड़ करेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो घर का वातावरण बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला है। इसका ध्यान रखो। दूसरी बात मैंने कहा ना, शब्दों का ध्यान रखो, विचारों का ध्यान रखो, और खान पान का भी ध्यान रखो, खान पान का। अब बहुत अपनी ओर से देखो, घर में जो बनता है वो अलग है, अपनी ओर से कोई नई मांग मत करो कि मेरे लिए ऐसा चाहिए, वैसा भोजन, ऐसा छौंक बघार, ऐसा मिर्च मसाला वाला, ऐसा अचार चाहिए, ये पकौड़ी वो पकौड़ी। नहीं भाई, अब शरीर में वो क्षमता नहीं है पहले वाली। सादा भोजन में विश्वास करो, सिंपल भोजन में विश्वास करो। और यदि शरीर काम करता हो तो कुछ समय शारीरिक व्यायाम, चाहे आप प्राणायाम करो, चाहे योगा करो, चाहे आप सुबह वॉकिंग करने थोड़ा बहुत टहल लो, घर के कुछ काम में हाथ बटा लो, कुछ तो करो। गुरुदेव जी कहा करते थे, बुजुर्ग हो गए हैं तो भी कुछ घर के काम में सहयोग कर दो। अच्छा, क्या सहयोग कर दो, घर का छोटा बच्चा है उसी को खिला लो, थोड़ा बहुत चलो उसको टहला लो, चलो कहीं ले गए खिलाने के लिए, कुछ कर लिए, उसका मन बहला लिए, घर वाले को छुट्टी मिल जाएगी, घर के लोग कुछ काम कर लेंगे, बहू को छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा बच्चों को कम से कम संभाल लेंगे। तो और भी कहते थे गुरुदेव जी, ये भी कहते थे कि घर के आंगन में बैठे रहे थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ी सफाई हो जाए, कम से कम जहाँ बैठे वहीं पर साफ सुथरा हो जाए। ये छुटपुट काम जो शरीर में संभव है उसको कर दिया करो, कर दिया करो। कोई भी मेहमान आए उनके साथ थोड़ा बैठ लो, लेकिन घर वालों की आलोचना करने से मुंह में सिलाई कर लो। क्या करना है, घर वालों की किसी प्रकार की कमी को मेहमानों के सामने मत कहना, ये कसम खा लो, समझ लो। नहीं बोलना है उनके सामने कि बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, बहू ऐसी है, नाती ऐसे हैं, पोते नहीं बोलने का है, नहीं बोलने के। पूछे कैसे हैं, अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, बढ़िया करते हैं, सेवा करते हैं, सब भले लोग हैं, सब कुछ। मैं कितनी बार कहता हूँ, एक बार कई लोग ऐसे मिलते हैं जो 60-70 के हो जाते हैं, साहब हमारे लिए कुछ कहिए। मैंने कहा देखो आपके लिए तो अब कहने जैसा नहीं है, लेकिन बहुत थोड़ा समय है मेरे पास में, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा आपको। क्या आपका केवल अब एक ही काम हो गया है, चूंकि आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं और वो भी 70 के ऊपर हो गए हैं, तब एक काम बचा है आपका। क्या?
आपके मुंह से केवल एक ही काम बचा है, वो है लोगों को आशीर्वाद देना, बस। क्या कहना है? अब आप उस दर्जे पर आ गए हैं कि आपके द्वारा केवल एक ही चीज निकले, सबका भला हो, सबका भला हो। कोई अच्छा करता है आपके लिए, उनके लिए भला हो। अच्छा नहीं करता है तब कभी भी बद्दुआ मत निकालना, ये ध्यान रखना। कभी भी उनके लिए गलत विचार मत लाना। क्या कहना? भगवान तुम्हारा भला करे। सही है, सद्गुरु तुम्हें सद्बुद्धि दे, बस तुम्हारा भला हो, बस ये ध्यान रखो। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज? मान लो वो नासमझ है, वो नासमझ है और वो कुछ भी आपके साथ में गलत कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है तभी तो कर रहा है। वो अज्ञानी है, नासमझी है। अब आप क्या कर रहे हैं? उसके बदले में मेरे साथ उसने वैसा किया, बस देखना तुम। अब देखो क्या होता है, एक दिन आएगा तुम भीख के कटोरा लेकर के भीख मांगोगे, या तुम जेल में जाओगे, तुम ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। भगवान देख रहा है, वो सब का बदला लेने वाला है। अरे नहीं कहना है ये सब चीजें, वो भगवान जाने, उनका विषय है। आप क्यों भगवान वाला काम अपने हाथ में ले रहे हैं? सही है ना? वो तो उनका विषय है, क्या उनको कर्म फल मिलेगा? आप उनके कर्मों के फल के दाता नहीं है। क्या करना है आपको? क्या कहना है आपको? कहना है तुम्हारा भला हो। क्यों ऐसा कहना है? देखिए, उनका भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन केवल दूसरों का भला सोचने से आपका भला होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? दूसरों का बुरा सोचने से उनका बुरा होता है कि नहीं होता है, आपका बुरा शुरू हो जाता है। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, ध्यान दो। विचारों का प्रभाव मन में जीवन में पड़ता है। जो हम सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। जो हम सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए सही विचार सोचो, सही शब्द बोलो, हमेशा ध्यान रखो। और मैंने कहा ना, इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ नई शुरुआत कर सकते हैं। आज तक चाहे जैसा बोलते रहे, ये एक ढंग था बोलने का, लेकिन अब बदल दिया। अब जब भी बोलना है, मीठे शब्दों का प्रयोग करना है, धीरे बोलना है, प्रेम की भाषा बोलना है, शालीनता की भाषा बोलना है, दूसरों का आदर और सम्मान का ख्याल करना है। केवल आप न चाहें मैं घर का बुजुर्ग हूँ, मेरा सब लोग सम्मान करें, ये सच है, होना भी चाहिए। लेकिन आपका भी दायित्व है, आपके द्वारा दूसरों का सम्मान हो। सम्मान का मतलब मैं नहीं कह रहा उनके सामने झुको। सम्मान का मतलब है उनके रिपुटेशन का, उनके कुछ जीने का, वो जो उनकी मर्यादा है उसका ख्याल करो। हर आदमी स्वाभिमानी है, हर आदमी आदर चाहता है। तो आप ये ना समझे कि केवल आदर आपको चाहिए, सम्मान आपको चाहिए। उनको भी चाहिए, जो आपसे बहुत छोटे हैं, उनको भी आदर और सम्मान चाहिए। इसलिए उनके प्रति शब्द संभाल करके बोलना। अब जो पहले बोल देते थे रे तू ये, वो सब बदल दो। नहीं, उनको भी सम्मान पूर्वक या तो बेटा कहो या आप शब्द प्रयोग करो। देखो, सम्मान के शब्द उनके साथ में बोलना शुरू कर दो। देखो, शब्दों को बदलना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो संभव है, आपके मन में जब भाव रहेगा ना, आपके मन में जो अच्छे विचार रहेंगे ना, तो वो शब्दों में घुल करके निकलेंगे। ये ध्यान रखना। क्या होता है जनरली, जो हमारे भीतर में जो भावनाएं होती है ना, वो भावनाएं किसके माध्यम से निकलती है? हमारे शब्दों के माध्यम से निकलती है भावनाएं। यदि वह भावना ही में दुर्भावना है, भावना में ही विकृति है, वही विषाक्त है, तो जब शब्द निकलेंगे ना, तो वो शब्द कहाँ होगा? उसी में वो मिल करके जाएगा। गजब है ये सिस्टम। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया हूँ, क्योंकि अंदर शब्द कहाँ से आ रहे हैं बताओ? भीतर से तो आ रहे हैं ना। भावना कहाँ है? भीतर है। तो उसी रास्ते से वो निकला हुआ है। कैसे निकला है? आपके घर में, बाथरूम में, कई जगह, कई घरों में
गीजर लगा होता है। गीजर, गीजर तो समझ ही गए, आजकल तो बड़ा सरल है। गाँव में भी गीजर लगाने लग गए हैं लोग, गर्म पानी का, कि ठंडी में गर्म पानी मिले। तो आप क्या देखते हैं, एक नल में ठंडा पानी, दूसरे नल में गर्म पानी। अच्छा, तो गर्म पानी आ रहा है, उस बीच में इतनी बड़ी मशीन है, गीजर जिसे कहते हैं, अंदर में कॉइल गर्म हो रहा है बिजली के माध्यम से, और पानी उससे स्पर्श करके बाहर आ रहा है, तभी तो गरम गरम आ रहा है ना, गरम गरम आ रहा है। एक और दूसरा उदाहरण दूं, कहीं कहीं आप देखेंगे फ्रीजर, फ्रिज, वाटर कूलर जिसे कहते हैं ना, वाटर कूलर, ठंडा ठंडा पानी आता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ भी ऐसा कुछ सिस्टम बैठाया गया है जहाँ से पानी हो करके आए और पानी ठंडा हो जाए। पानी तो अपने आप में जैसा है वैसा है, लेकिन कुछ है जो उसे गर्म कर रहा है, कुछ है जो उसे ठंडा कर रहा है। शब्द तो वही है, लेकिन कुछ है हमारी भावनाओं में जो उसे कटु बना रहा है, कुछ है जो उसे मिठास बना रहा है, कुछ है। क्या मैंने कहा ना, वो कॉइल है, वो भावना है, वो वहीं से स्पर्श करके आ रहा है। तो यदि आपकी भावना सही है तो शब्द भी सही निकलने वाले हैं, इसलिए उसे ठीक कर लो। और इसके लिए कोई पैसे कौड़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप भीतर से अच्छा तो सोच सकते हैं ना, किसी के लिए भला हो तो सोच सकते हैं, कोई दुर्भावना नहीं। मैंने कहा ना, चाहे वो गलत करता हो, इसके बावजूद उनके प्रति क्या कहना है, भला हो, भला हो। बस देखिए, आपको इतना भीतर से अच्छा लगने लग जाएगा और एक नया ढंग जीवन में आपको नया अनुभव होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, खान पान में भी संयम हो, और आप शब्दों में संयम रखेंगे, विचारों में संयम रखेंगे, और करने में संयम रखेंगे, सर्वत्र संयम का व्यवहार करेंगे, तो जीवन में कुछ बदलाव आएगा। और जो समय बचेगा, मैंने कहा था फिर से, उसमें थोड़ा से पढ़ाई लिखाई का, पढ़ने का काम शुरू कर दो, श्रवण करने का, थोड़ा सा ध्यान चिंतन करने का काम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब देखेंगे ना छोटे बच्चे, उनके मन में लगेगा दादाजी ध्यान में बैठे हैं। बहुत पहले की बात है, वर्षों पहले, बड़ौदा की बात है। एक छोटी सी बिटिया, अब तो जवान हो गई, शादी हो गई उसकी, और बड़ी कंपनी में वहाँ काम करती है। तो एक बार कहाँ गए उनके यहाँ, तो संत लोग तो पूछे कहाँ गए, तो कहे वहाँ गई, दादी जी ध्यान में बैठी है। क्या कहती है, दादी जी ध्यान में बैठी है। अब देखिए उनको क्या लग रहा है, दादी जी ध्यान में बैठती हैं, दादाजी ध्यान में बैठे हैं। और आप कहीं बकबक कर रहे हैं या टीवी के सामने बैठे हैं तो क्या कहेंगे, दादाजी टीवी देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा। वो बकबक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा भाव जगे, प्रतिष्ठा हो सही, आपके क्रियाकलाप उनके लिए आदर्श रूप हों, और उनको लगे कि नहीं, मुझे दादाजी की तरह होना है, मुझे पिताजी की तरह होना है। कब होगा, जब आपका स्वभाव अच्छा होगा, आपका जीने का ढंग अच्छा होगा, तभी तो आपके बच्चे आप सरीखे होना चाहेंगे। एक वक्ता बोल रहे थे एक बार, बहुत ही थोड़ा सा वो कठोर था उनका बोलने का ढंग, लेकिन है तो सच। उन्होंने क्या किया, एक काम करना, घर जाना, और आज जो सफल लोग हैं ना, आज जो सफल लोग हैं, उन सफल लोगों में, किसी भी क्षेत्र में जो सफल लोग हैं, उन 15 लोगों का चित्र रख लेना, 15 लोगों का चित्र टेबल पर रख देना, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, और कोई भी, चाहे वो फिल्म, कोई भी सफल, जिनको सफल मानते हो, चाहे मुकेश अंबानी, जितने सफल लोग हैं, उन सारे सफल लोगों, या जो प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई हो, उन लोगों का नाम रख, वहाँ चित्र रख देना, और एक चित्र अपना रख देना वहाँ, और अपने बेटे से पूछना या पोता से पूछना, इनमें से किसके समान होना चाहते हो, किसके समान होना चाहते हो। जितने लोग दिख रहे हैं ना, 15 से 20 चित्र हैं, किसके समान होना चाहते हैं। अच्छा, आपके चित्र की तरफ इशारा करेगा कि नहीं करेगा, ख्याल करो जरा से, है ना, परीक्षा है, आपके तरफ इशारा करेगा, मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ। थोड़ा कठिन है ना,
नहीं करेगा कह रहे हैं, देखो आवाज़ आ रही, नहीं करेगा। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या आप उनके आदर्श नहीं हैं? क्यों नहीं है? किस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं? कुछ तो है उनको जो पसंद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? एक उदाहरण याद आया, एक संत, सच्ची घटना है ये, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, अपना संस्मरण लिखे हैं वो, कि सत्संग का समय नहीं था, अपने कक्ष में बैठा था, ऐसी बड़ा सा कक्ष था जैसे ये है, तो कई लोग मिलने हुए आए हुए थे, कई सज्जन थे। और फिर मेरा बातचीत चली तो मैंने पूछा, ये बताओ आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे आपको पसंद करते हैं? अब कौन कहे मुझे पसंद करते हैं? सब चुप, कोई उत्तर नहीं। अब कोई बात हुई होगी, बात खत्म हो गई, समय बीत गया। 1-2 महीने के बाद एक सज्जन लौटे फिर संत के पास में। उन्होंने कहा, अभिवादन किया और कहते हैं कि 1-2 महीना पहले आपने सबके बीच एक प्रश्न किया था कि आपके बच्चे कितने, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे आपको पसंद करते हैं, किनको पसंद करते हैं? तो सबके सब चुप रहे। लेकिन आज मैं कुछ कहने आया हूँ। उस इंसान ने क्या कहा, वो भक्त ने क्या कहा, आज मैं कुछ कहने आया हूँ। हाँ, तो वो क्या कहता है वो, मैं आज से 1 सप्ताह पहले, मेरी बेटी है, बड़ी हो गई है और उनके लिए रिश्ता ढूंढना है। देखो इधर तो क्या होता है, लड़के वाले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश इत्यादि में, बिहार इत्यादि में, कि लड़की वाले लड़का ढूंढने जाते हैं, रिश्ता ढूंढने। तो उनके लिए मुझे रिश्ता तय करना था, लड़का ढूंढना था। बस यूं ही मैंने बेटी से पूछ लिया, बेटी तुम्हारे लिए दामाद ढूंढने जा रहा हूँ, अच्छा बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए? अब किसी लड़की से कोई पिता पूछे तो थोड़ी सी हैरानी वाली बात है ना, कैसे उत्तर दे बिटिया? तो उस बेटी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा, पिताजी ये आपका मामला है, आप जाने आपको कैसा दामाद चाहिए, आप जाने। फिर उसने क्या कहा, अरे मैं पूछ क्यों रहा हूँ, जरा सुनो, आपका धनवान जीवन साथी चाहिए, विद्वान जीवन साथी चाहिए, या रूपवान जीवन साथी चाहिए? अब तो बड़ा झंझट में फंसी। उन्होंने कहा, देखिए पिताजी ये आपका विषय, फिर से मैं कह रही हूँ, आप धनवान, रूपवान, विद्वान जो हो ये मैं नहीं जानती हूँ क्या है, बस मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, क्या? मैं अच्छा स्वभाव वाला पति चाहती हूँ। क्या कहा? अच्छा स्वभाव वाला मैं जीवन साथी चाहती हूँ। फिर मैंने पूछा, अच्छा स्वभाव का क्या मतलब है? अरे कैसे पता अच्छा स्वभाव का? उन्होंने क्या कहा, जैसा आपका स्वभाव है। क्या कहा? जैसा आपका स्वभाव है ऐसा ही अच्छा स्वभाव वाला मैं जीवन साथी चाहता हूँ। और तब मुझे लगा मेरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? आप अपने जीवन में जब संयम का जीवन जिएंगे, जब आपके बोलने में संयम रहेगा, खान पान में संयम रहेगा, करने धरने में संयम रहेगा, सबके साथ सुंदर बर्ताव करने लगोगे, तो आपके बच्चे चाहेंगे मैं दादाजी की तरह हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज कहते तो हैं, ये भी सच है, गलत नहीं है, आज भी है, आपके घर में भी ऐसे ही होगा। देखिए मैं यहाँ बैठ करके कोई आप लोगों की लानत बरामद करने नहीं बैठा हूँ, और ये सच भी है, आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे जो आपको चाहते हैं और निश्चित रूप से आपसे प्रेम करते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे भी हैं जो कहते हैं दादाजी ने मुझे बहुत सिखाया, वो हमारे आदर्श थे, या दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने हमें, हमारी माँ को तो पता ही नहीं है, उन्होंने हमको ये सिखाया है हमें कैसे जीना है, उनकी सीख के नाते हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों की विशेषता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरू में मैं ये कह रहा था कि उम्र जब ज़्यादा हो जाती है तो मन में एक भाव जगने लग जाता है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सुनते तो हैं, विचार तो सुनते हैं और अच्छा भी लगता है, ऐसा करो, ये साधना करो, ये काम करो, ये परिवर्तन लाओ जीवन में, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल लगता है ये करने जैसा ही है।
लेकिन जब अकेले होते हैं तब क्या होता है भीतर में, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरे पास में वो शक्ति नहीं रह गई है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वो जो नहीं कर पाऊंगा, जो शब्द जहाँ से निकल रहा है ना, जो विचार, वही बदलाव कर दो आप वहीं पर। जैसे ही मन में एक विचार आया, यह मैं नहीं कर सकता, यह मैं नहीं कर पाऊंगा, वहीं पर बदलने की जरूरत है। क्या कहना है? मैं कर सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखो, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अभी मेरी सांस चल रही है, अभी मेरे मन में विचार चलते हैं, और विचार जब आप चलते हैं तो विचारों में शुद्धि लाना शुरू कर सकते हैं, विचारों में पवित्रता लाना शुरू कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है जीवन में, सबसे बड़ी बात है विचारों की पवित्रता, बस। और इसी से सारा जीवन, यहीं से फ्लो होता है, यहीं से जीवन का निर्माण होता है। और जब आप अकेले बैठ करके, बिस्तर पर लेट करके, कहीं भी हो करके आप अच्छा विचार सोचने लग गए हैं, पवित्र विचार मन में ला रहे हैं, अपनी साधना और संयम का विचार, या आपने ये प्रयास किया कि मेरा मन शांत और मौन हो जाए, सबसे अलग हो जाए, और ये प्रयास आपने किया मैं अकेलेपन को महसूस करूं, क्योंकि एक दिन सबको छूटना है। जो आपका अंत में होना है उसको आप अभी अनुभव करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब तो जैसे कहते हैं ना, पका आम, पका फल डाली से अब टपके की टप, बिल्कुल सही है ना। ऐसे ही सब पके आम की तरह तो हैं, पता नहीं कब टपक जाए। तो क्या कर लेना है, अंत में क्या होना है? जो मैं माना हूं अपना, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, क्या होगा उस दिन? सब छूट जाएगा, सबसे अलग हो जाऊंगा। तो फिर उस अकेलेपन को आज महसूस करो। साधना ये है, क्या है? जो अंततः होना है उसे आप अपने भीतर में जीना शुरू कर दें। अब इस काम के लिए आप कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, ये गलत होगा। इस काम के लिए आप कहेंगे मेरे पास संपत्ति नहीं है, ये गलत होगा। ये आप कर सकते हैं। जब भी आप अकेले में बैठें तो अंदर में भीड़ चलती है। किसकी भीड़ चलती है? यादगिरी की चलती है। किसकी याद आती है? लोगों की याद आती है, अपनों की याद आती है, जो आपने जीवन में किया है वो सारे विचार आने लगते हैं। मैंने कहा आप कहना शुरू करिए, इसकी ज़रूरत ही क्या है मुझे? अब क्या ज़रूरत है पुरानी बातों को याद करने की? क्योंकि वो तो बीत गया, उससे क्या मतलब है? इसलिए उसको मैं खारिज करता चलूँ, खारिज करता चलूँ, हटाते चलूँ, उस चीज़ को मैं भूलता चला जाऊँ। उसकी जगह में आज मुझे अकेलेपन को महसूस करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे मौन रहना है। इस संकल्प भाव से अकेले बैठें, आंख बंद करके ध्यान करें। करिए इस काम को, इसमें तो कोई बात नहीं। आप कहेंगे मैं बैठ नहीं सकता, कुर्सी पर बैठिए। अच्छा, कुर्सी पर भी नहीं बैठ से, बिस्तर पर लेट कर करिए, क्योंकि काम तो मन का है। इसमें तो बहाना नहीं चलेगा। ये कह सकते मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन आपके मन के विचार जो भीड़ आ रही है उसको तो हटा सकते हैं। जो मन में कचड़े आ रहे हैं उसे तो हटा सकते हैं। बिन में द्वंद्व आ रहे हैं, अंदर में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष की बातें आ रही हैं, उसे तो खारिज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। विचारों को बदलने की ताकत सब में है। क्या कहा मैं? सुनाई पड़ी मेरी बात? विचारों को बदलने की ताकत सब में है। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका विचार कैसे बदलता है बता रहा हूँ। आप अपने गांव के तालाब के बारे में सोचो। तालाब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ख्याल आ रहा है ना? फिर कहता हूँ आप अपने मकान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सोचना शुरू कर दिए। जैसे देखो अभी प्रयोग नहीं हो रहा है, आंखें बंद करेंगे और मैं कहूँ आप अपने मकान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, तो मकान का कोना कोना दिखना शुरू हो जाएगा। मैं कहूँगा आप किसी हाथी के बारे में सोचना शुरू कर दिए। हाथी के बारे में सोच सकते नहीं? सोच सकते नहीं? सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं क्या कहा?
आप तालाब पहले सोच रहे थे, फिर मकान सोचने लग गए, फिर हाथी सोचने लग गए, आप अपने मित्र को सोचने लग गए, अच्छा अपने दुश्मन को अच्छा सोचने लग गए। विचार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? क्या आप कह सकते हैं विचार नहीं बदल सकते हैं? विचार बदल सकते हैं। जब आप गलत विचार सोच सकते हैं तो आप अच्छा विचार भी सोच सकते हैं, अच्छा विचार भी सोच सकते हैं, शुभ विचार भी सोच सकते हैं, और एक समय आएगा बिना सोचे भी आप रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी लेकिन जीवन की, आप बिना सोचे भी रह सकते हैं। कब? जब आप प्रयत्न करेंगे तब। इसलिए हम सब अपने जीवन में सुधार कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप किसी अवस्था में हो, जब नींद खुल गई, जब आप बिस्तर पर गए, जब अकेले हुए, शांत और मौन, बस देखो शांत और मौन, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे आसपास नहीं है, ये सब छूट जाने वाले हैं। कबीर साहब जी की पंक्ति याद करो, कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सारी दुनिया बिनस जाने वाली है, राम अविनाशी रहने वाला है। उस राम की याद करो। गुरुदेव जी कहा करते थे, मौत की याद और राम की याद कबीर साहब जी याद दिलाते थे। मौत की याद, एक दिन मौत के मुख में चला गया मैं, ख्याल करना मौत तो आने ही वाली है, बस आज काल दिन कईक में अस्थिर नाहि शरीर, कहाँ ही कबीर कस रहा कि हो कांचे बासन नीर। पता नहीं आज कल कब में पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। बस बहुत जल्दी हम मौत के शिकंजे में फंसने वाले हैं। इसके पहले जो काम करना है जीवन का, वह काम पूरा कर लो। बुढ़ापा सुखद होगा, बुढ़ापा सुखद होगा, और नहीं तो बुढ़ापा दुखद होगा। ये काम जब नहीं करेंगे और सचमुच शरीर छूटने का दिन आएगा तो कहेंगे उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, हाय रे मरा रे छूटा सब कुछ, तड़फेंगे। नहीं, तड़फना नहीं है। क्या कहना है? मुझे पता था ये छूटने वाला है, मुझे पता था पहले से, और आज छूट रहा है, मैं खुश हूँ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है छूटने की, क्योंकि मैं पहले से इसकी तैयारी कर ली है, तैयारी कर ली है। पहले से तैयारी कर लो, छूटने के दिन को आज से तैयारी कर लें। बुढ़ापा सुखद होगा, निष्प्रेय, कोई कामना नहीं किसी प्रकार से। संसार का काम हो रहा है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, कोई इंटरफेयर मत करो, कोई उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा उनको ले करके बस कुछ ना कहो, ठीक है। कोई आते हैं मिलने वाला, घर वाले जाने, बस मैं तटस्थ हूँ। इन सारी चीज़ों से निष्प्रेय रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। चाहे आप 2 साल जिए, 4 साल जिए, कितने दिन में जितने दिन जिए, जितने दिन जिएंगे आप सुख का जीवन जिएंगे। और जितनी कामना वाला होंगे, ये मिले, ये हो, मेरे अनुसार हो, इतना आप दुखी होते चले जाएंगे। निष्काम होना है, निर्चाह होना है, तब जा कर के जीवन सुखमय होगा। ये कुछ बातें मैंने कही, आज ख्याल आ गया, बहुत सारे सीनियर सिटीजन बैठे थे तो मन में आया कि सीनियर सिटीजन को भी तो साधना, लोग भी तो साधना कर सकते हैं, उनको भी तो अवसर मिला हुआ है जीवन का। ऐसा थोड़ी है कि जीवन बीत गया है, मतलब जीवन के काफ़ी सारे समय बीत गए हैं तो जीवन खत्म हो गया है। जब खत्म होगा तब होगा, जब मौत आएगी तब आएगी, आज तो नहीं आई है ना। अच्छा सुबह तक तो जब आएगी तब आएगी, अभी तो हम लोग ठीक हैं। तो जितने समय तक हमारा जीवन का बचा है, हमारे पास अवसर है, हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छा मन बना सकते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने क्रियाकलापों में बदलाव कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी प्रेम से सुने। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।